जय हिंद। आइए आज के वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 10वीं के गणित का। क्लास 10वीं के गणित का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। यानी कि जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए इसका तरीका इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मान लिया जाए आपके सामने है कि दो संख्या का योगफल 50 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या आपका 30 होगा। तो ये जो 30 निकल रहा है कैसे निकल रहा है, तो 50 में से 20 को हम लोग कैसे घटा के निकाल दें। तो कैसे देखिए ध्यान से मान लिया जाए कि एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है और दोनों का योग है कितना 50। दोनों का योग कितना है बाबू 50। अगर दोनों का योग 50 है और एक संख्या आपका 20 है, यानी कि मान लीजिए कि पहली संख्या आपका क्या है 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, तो 50 प्लस में बराबर के पहले प्लस में बराबर के बाद क्या माइनस में, कितना हो जाएगा 20। यानी दूसरा जो संख्या आएगा बाबू आपका वो आएगा कितना 30। यानी कि यह संख्या क्या है कि दो संख्या के योगफल अगर 50 है अब पहला अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा 30। तो यह जो 30 निकाले कैसे निकाले, यानी टोटल में से जो दिया गया संख्या है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें जो दो संख्या है पहली संख्या को मान लेंगे x, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x है। मान लिए कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना है x है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो संख्या का योगफल 27 है अब पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या जो होगा वो क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे एवं दूसरी संख्या बराबर कितना 27 माइनस एक्स। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर दो संख्या की योगफल 27 है अब पहला संख्या है 10, कितना है पहला संख्या कितना है 10, तो दूसरा और क्या होना चाहिए, तो दूसरा क्या होना चाहिए इस 27 में से 10 को घटा देंगे। इस 27 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या कितना मान ली एक्स मान ली, तो दूसरी कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये हो गया। अब चलिए आगे अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या वो देखो ध्यान से। तो हमारे पास क्या है कि दो इसका काम हो गया और बोला कि और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो गुणनफल किसका, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। हमारे पास पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स और दोनों का गुणनफल है 182। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी है 27 माइनस एक्स। दूसरी क्या है 27 माइनस एक्स और ये दोनों का गुणनफल जो है यानी कि ये दोनों को जब हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुना होकर कितना 182। बस यही तक समझना है। इसके बाद तो सॉल्यूशन कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे और बनल चल जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ समझते हैं कि जिनका योग क्या था, दो संख्या जिनका योग 27, एगो x तो दूसरा कितना 27 माइनस एक्स। अब क्या है यही दोनों संख्या का गुणनफल कितना 182। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। अब यहाँ से कैसे हल करते हो ध्यान से देखिएगा। देखिए x से गुना करेंगे तो जब भी ब्रैकेट में दो को पद रहे तो x जो इसमें भी गुना होगा तो इसमें भी गुना होगा। तो गुना कैसे करते हैं, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही हो जाएगा और 27 गुना x हो जाएगा आपका 27x। क्या हो जाएगा 27x। और देखिए ये प्लस में ई माइनस में प्लस माइनस माइनस और x गुना x कितना, तो x स्क्वायर अब बराबर कितना है दिया है 182। अब इसको क्या करेंगे द्विघात के रूप में सजाएंगे। यानी कि द्विघात का समीकरण क्या होता है, द्विघात का समीकरण आपका होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 इस रूप में लाना होगा। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा एक्स वाला और तीसरा क्या अचर पद। तो देखिए ध्यान से तो इसको कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या प्लस 27x और बराबर के बाद प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना बराबर कुछ नहीं तो 0। यह एक द्विघात के रूप में हो गया एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद। अब यहाँ से क्या करेंगे जब देखिए अब सबसे पहला पद में अगर माइनस आ जाए तो आप इसको कॉमन करके 0 के साथ लगा दीजिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ई प्लस में हो जाएगा क्या माइनस में
और यहाँ से हो जाएगा 27x और ये क्या हो जाएगा +182 +182। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो गया कि जब भी माइनस कॉमन करे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जब भी माइनस कॉमन करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस में था हो गया माइनस में, ये माइनस में था हो गया क्या किस में, प्लस में। अब देखिए इस माइनस को क्या करेंगे, जीरो के साथ लगा देंगे। तो क्या होता है कि जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो ये जीरो के साथ लग के इसका यहाँ से हटक जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, यहाँ से हो जाएगा x² - 27x और +182 बराबर क्या, 0। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन निकालेंगे। गुणनखंडन कैसे निकलता है, जैसे कि छोटा संख्या यहाँ 12 रहता है तो हम लोग क्या करें, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 ऐसे कर सकते हैं। कि जैसे अधिकतम संख्या जो कि पहाड़ा में नहीं आए तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहला और आखिरी को गुना करते हैं। तो बाबू पहला में क्या है, तो x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है और इसके साथ क्या है तो 182। एक से जब 182 को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 182। और उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि 182 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से, लास्ट में 2 है तो 2 से भाग लगाया जाएगा। यानी कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें 2 से भाग लगता है। तो इसमें 2 से लगाइएगा कितना बार में, 9 दूनी 18 एक बार में। फिर अब देखिए ये 91 कितना बार, कितना से भाग लगेगा, ये 7 से लग जाएगा। यानी 7 से कितना बार में, 13 × 7 = 91, ये हो गया। अब 13 तो किसी पहाड़ा में नहीं है तो भाग भी नहीं लगेगा और यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से ये जो है 2, 7 और 13 यही 3 चीज़ से हमको लाना कितना है, 27, यानी बीच वाला पुराना। कैसे पुराएंगे वो देखो ध्यान से। हमको मेरे पास चाहिए कितना, 27, कितना चाहिए 27। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ कितना 13। तो आप देखिए गौर से कि 7 दूनी 14 को और 13 को जब जोड़ दें तो 13 13 = 26 = 27, यानी कि ये दोनों 14 और 13 को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से, x² को x² ही लिख देंगे। अब देखिए -27x यहाँ क्या है, माइनस में है और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या जैसे मान लिया जाए कि -5 और -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। यानी कि हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस और साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ भी देंगे लेकिन साइन रहेगा किस चीज़ का, माइनस का। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए ध्यान से कि आगे में माइनस है और हमको लाना है 14 और 13 से। तो क्या करेंगे, -14 और x जाती वाला है तो x लगा देंगे और यहाँ कितना 13x लगा देंगे और लास्ट में कितना है 182। आप गौर से देखिए तो ये क्या लगेगा, पहला को पहला ही लिख दिए, आखिरी को वही है, बस इस 27x को ये 14 और 13 से पुराए। यहाँ दोनों माइनस का लगाए कि माइनस माइनस प्लस साइन देगा माइनस का। अब जब 4 पद में आ जाए तो आप 2 पद अलग कर लीजिए और इसमें देखिए कि कौन सा मिल रहा है, यानी कि कौन सा कॉमन हो रहा है, उसको बोलते कॉमन करना। यानी कि जो एक जैसा कॉमन क्या, अपना भाषा में समझिए तो एक जैसा, कि मतलब जो एक जैसा है उसको आप क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो ये दोनों चीज में, ये दोनों पद में देखिए आप, ये दोनों में क्या मिल रहा है आपका, तो आपका ये दोनों मिल रहा है x यहाँ से मिल रहा है और यहाँ क्या होता है x। अब माइनस कितना, माइनस आपका यहाँ से x निकल ही गया तो कितना हो गया 14। अब माइनस देखिए, अब ये 13 देखिए ध्यान से, गुणनखंडन में क्या होता है, जो यहाँ आए वह यहाँ आना चाहिए तभी हमारा गुणनखंडन सही होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ 13x है तो यानी अगर x लाना हो तो हमको पूरा पूरी 13 को कॉमन करना पड़ेगा। अच्छा, यह 182 13 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसको भी जाँच लेते। ऐसे तो यहाँ है तो ये होगा ही, यहाँ पर भी जाँचने का तरीका है कि 13 से भाग लगे, 13 का 13, अब बचा कितना 5, 5 × 2 = 52 और 13 × 52, यानी कि 13 का मल्टीपल ही है। तो क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन कर सकते हैं। तो 13 जब कॉमन कर लेंगे तो एक बात और ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा आपका x और ये ध्यान से क्या देखिए कि अगर माइनस कॉमन हो ना तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस। और ऐसे भी होता है कि प्लस में प्लस कैसे होता है, माइनस गुना माइनस, यानी प्लस में कितना 2 माइनस है, एक माइनस आप कॉमन ही कर लिए, यहाँ भी माइनस निकल ही गया तो बचा कितना माइनस, एक माइनस बचा। अब 13 निकल गया तो यहाँ कितना बचा, तो 13 का 13 और 13 × 52, तो यहाँ हो गया 14। अब देखिए ध्यान से ये पूरा समीकरण में देखिए ध्यान से कि यहाँ ये और ये दोनों एक जैसा है, जो एक जैसा है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x - 14 और फिर x - 13 और बराबर कितना 0, बराबर कितना हो जाएगा वो 0। अब यहाँ से कैसे की करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों को अलग कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों अलग अलग कर लेंगे। कैसे, देखिए यानी कि x - 14 बराबर भी 0 लिख देंगे, x - 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 14 और x बराबर कितना 13।
ये हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू निकला 2 निकला, एक 14 निकला, एक 13 निकला। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर हम x को 14 माने तो दूसरी संख्या यानी कि x को क्या पहली संख्या लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या x बराबर कितना ले लें 14, कितना 14, तो इसलिए दूसरी संख्या जो होगा लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना, तो दूसरी संख्या कितना माने 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, तो आपका हो जाएगा कितना 27 और माइनस एक्स की जगह पर कितना कितना लिए 14 लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, घट के साथ में 4 3 और 2 में 1 1। तो पहली संख्या अगर 14 लिए तो आ गया 13, अगर पहली संख्या 13 लेते तो आ जाता कितना दूसरी संख्या 14, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपका आंसर हो गया, पहली संख्या कितना 14 और दूसरी संख्या कितना 13। तो यही क्वेश्चन था कि आप बताओ कि वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने के योग क्या मतलब जोड़, यानी कि जोड़ने के बाद कितना 27 आ जाए और गुना करने के बाद 182 आ जाए। तो आप इन दोनों को जोड़िए, कितना 7 4 3 7 और 1 1 2 27 भी आ गया, और गुना करके देखिए 14 तिया 42 के 2 और बाकी 4 और 14 और 4 कितना 14 15 16 17 18 यानी कि 182, यानी कि वह संख्या यानी गुना करने के बाद आगे 182 और जोड़ने के बाद आगे कितना 27। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, पहले भी पूछे गए, तो आप इसको देख के जाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से। क्या कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। ध्यान से देखिएगा, क्या है कि पूर्णांक यानी प्लस और माइनस दोनों में लिया जाता है, धनात्मक यानी जो प्लस में हो, और क्रमागत का मतलब क्या, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा, यानी कि अगर पहला संख्या 18 है तो दूसरा जो क्रमागत में आएगा क्या आएगा, पहला 18 है तो दूसरा कितना 19, कितना आएगा 19, यानी कि एक के बाद एक हो, पहला 10 तो दूसरा क्या 11। तो क्या है कि बोला कि वह ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो, वह पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का क्या हो योग कितना हो 365 हो। इसको क्या लिखेंगे, अगर पहला संख्या 18 है तो दूसरा क्या 19, तो 19 कैसे ला रहे, तो 18 में एक जोड़ के, अगर पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 1, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे वो, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x है एवं दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x और +1। दूसरी संख्या कितना है x + 1 है। क्यों x + 1 है, क्या कि अगला जो होता है क्रमागत में एक जोड़ के ही लिखा जाता है, पहला x तो दूसरा कितना x + 1। अब मेरे पास दोनों संख्या हो गया, तो क्या है कि उन जिनके वर्गों का योग, क्या जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि जिनके वर्गों का योग, तो हमारे पास संख्या पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना है x + 1। तो पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या x + 1 है तो इसके वर्ग, इसका भी वर्ग कर लेंगे और इसका भी वर्ग कर लेंगे, यानी स्क्वायर कर लेंगे, और दोनों का योग जो आएगा वो हो जाएगा कितना 365। बस यहाँ से कैसे हल करते हैं उसको देखिए ध्यान से, x² को x² ही रहने देंगे, और फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा वो कि a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² + 1 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2a और b बराबर कितना 365। यहाँ से कैसे करेंगे हल, देखिए ध्यान से, x² और प्लस x², यहाँ से हो जाएगा आपका 2x² और 1 का स्क्वायर यानी 1, और फिर यहाँ देखिए 2 गुना x गुना 1 तो हो जाएगा कितना 2x और बराबर में कितना हो जाएगा 365। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x² अब प्लस 2x को इधर ले आइए, 2x 1 को यहाँ ले आइए और ये प्लस में इधर आके माइनस में, यानी 365 बराबर क्या 0। ये क्या किए द्विघात के रूप में ले आए, स्क्वायर वाला x वाला और अचर पद। अब यहाँ एक बार और हल कर लेंगे, 2x² + 2x
और देखिए यहाँ एक में से 365 को घटाएंगे, नहीं छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 364 बराबर क्या, 0। अब सब में देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें भी 2 का मल्टीपल, तो क्या करेंगे 2 सब में से कॉमन कर लेंगे तो बनाने में आसान हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस, इसको कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से 2 का 2 है कितना 3, बचा कितना 1, 1 पर 6 16, 2 8 16, अब यहाँ कितना 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया 182 बराबर क्या 0। तो यहाँ से आपको कैसे करना है, ये गुना, ये जो ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना, ये गुना मतलब बराबर के पहले क्या गुना में, तो बराबर के बाद क्या भाग में, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0, ये गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान, यहाँ इसका मान हो जाएगा, अगर 0 में किसी संख्या से आप भाग दीजिए तो वह कितना हो जाता है 0 ही हो जाता है। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर भी एक गुणनखंडन आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182, अभी जस्ट यही चीज़, यही समीकरण को हल किए पहला सवाल में। 182 लाना कितना 1 लाना है, एक्स का मतलब कितना 1 लाना है, तो कैसे लाएंगे 14 और 13 से भी ला सकते हैं, कैसे 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस कितना 13x, क्यों, क्योंकि प्लस में लाना था तो बड़ा में से छोटा को घटा दिए, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 182 बराबर क्या 0। अब ये दोनों में क्या मिला हो, तो ये दोनों मिला आपका x, तो हो जाएगा x प्लस 14 यहाँ माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x और माइनस कॉमन किया, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, तो 13 अगर कॉमन हो गया और 13 और 14 का मल्टीपल है तो यहाँ बचेगा कितना 14, तब दोनों में से क्या कॉमन होगा, एक x प्लस 14 यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या 0, तो x प्लस 14 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी क्या 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस में, इधर आके माइनस में, और यहाँ क्या x बराबर कितना माइनस में, इधर आके प्लस में, तो जो ऋणात्मक मान होता है उसको नहीं लेते हैं, क्या ले लेंगे x का वैल्यू कितना 13, x किसको माने, तो x माने पहली संख्या को लिखेंगे, चूँकि पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, कितना हो जाएगा 13 और प्लस 1 कितना 14, यानी पहली संख्या ये आंसर हो गया और दूसरी संख्या ये आंसर हो गया। यही पूछ रहा था आपसे किया कि इसका वर्ग और इसका वर्गों का योग जो है 365 होना चाहिए, तो हमारे पास संख्या क्या क्या निकला 13 और 14, देख लेते जांच करके किसका ये निकला कि नहीं निकला, तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 169 और 14 का स्क्वायर कितना 196, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 9 6 15 के 5 1, 9 6 15 116 के 6 बाकी 1 1 1 2 और 1 कितना 3, यानी कि 365, यानी यह जो सवाल बना ये सही सवाल बना। आप भी ऐसे एग्जाम में बना के जाँच कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। समकोण त्रिभुज जैसे कि यही बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये कर्ण कहलाता है, और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आधार, और इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं इसको लंब या ऊंचाई इसको बोला जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या आधार स्क्वायर, प्लस क्या आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा ये दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसको ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या है, सवाल को पढ़ें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, यानी कि ये जो आधार है ना इससे ई 7 कम है। तो अगर हमको आधार के बारे में पता चल जाए तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 7 कम है, यानी ये 3 है। नहीं, ये अगर 10 है तो कितना है, 3 है। क्या है कि आधार से 7 क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, हमको आधार के बारे में हमें पता नहीं है, आज जो नहीं जानते उसी को क्या करते हैं, मानते हैं। कैसे देखिए, मानते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है। क्या मान लिए कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x है। अगर आधार x है तो ये जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, तो वह क्या है कि आधार ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7 कम, यानी x माइनस 7। अगर आधार x तो 7 कम है, यानी x माइनस 7 है। तो यानी कि यहाँ जो आधार होगा बाबू हो जाएगा x, और ये जो लंब होगा या ऊंचाई जो होगा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। तो हमें पूछा और क्या, कर्ण दिया गया है, कर्ण दे दिया गया कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है आधार और लंब इसको ज्ञात करते हैं कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से। और यानी लिख भी सकते हैं, और कर्ण बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर है। कर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो चलेंगे प्रश्नानुसार, कैसे देखिए ध्यान से। प्रश्नानुसार एक बात देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किस प्रमेय से, पाइथागोरस। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार स्क्वायर। अब जो मान है सबको इस पर रख देना है। कैसे, जैसे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ रख देंगे 13 का स्क्वायर, और बराबर लंब कितना है, तो लंब आपका है x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस आधार के मान है x तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2a और b, अब प्लस यहाँ क्या है x का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा कि 169 बराबर x स्क्वायर, अब प्लस 7 गुना 7 कितना होता है 49, अब माइनस 7 दूनी कितना 14x, अब प्लस कितना x का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे हल करते, तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर। जाति ये जो है यानी कि द्विघात में लाना है तो स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, x वाला आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कितना माइनस 14x, और यहाँ कितना प्लस 49। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, बराबर के पहले प्लस में इसको एक साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में 169। यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0। अब इसको एक बार और हल करेंगे कैसे, तो देखिए क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर अब माइनस 14x, और क्या हो जाएगा छोटा से बड़ा घटेगा तो पहले से माइनस में आएगा, और 9 में से 9 घटेगा, 9 में से 9 घटेगा कितना 0, और 16 में से 4 जाएगा कितना 12, यानी कि बराबर 0। तो अब ये समीकरण में आप देखिए ध्यान से, इसको अभी यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए दो यहाँ पर है, 2 का मल्टीपल यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल, 2 सब में से 2 कॉमन कर लेंगे, क्या होगा थोड़ा सा समीकरण आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस कितना 2 कॉमन कर लेते कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर क्या 0। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या 7x और माइनस कितना 60, अब बराबर गुना हो जाएगा 2, यहाँ गुना हो जाएगा 0/2, तो 0/2 का वैल्यू कितना 0 ही होता है। अब देखिए ध्यान से, अब लाना है कि इसको इस 7 आना चाहिए, गुणनखंडन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 7 आना चाहिए कैसे आएगा, तो देखिए 60 को कैसे तोड़, अभी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 घटेगा कितना 7 हो जाएगा। तो यहाँ गुणनखंडन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 5x और माइनस क्या 60।
देखिए क्या किए, पहला को पहला ही रहने दिए, लास्ट को वही लिख दिए। अब देखिए यहाँ से दो, यहाँ अगर माइनस रहे तो कोशिश कीजिए कि दोनों माइनस पहले लगा लेते हैं, दोनों माइनस लगा लिए। अब यहाँ माइनस लाना है, क्या लाना है, माइनस लाना है। तो ये माइनस लाने के लिए अगर हम बड़ा में से छोटा को घटाते थे प्लस में आना चाहिए, तो हम छोटा से बड़ा को घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ यहाँ 5x जो माइनस में था उसको कर दिए प्लस में, तो x स्क्वायर वही रह गया, -60 वही रह गया। क्या किया, इसको 7x पुराना था तो 12 और 5 से पुराना था, तो 5 से जब 12 को घटाएंगे, यानी छोटा से जब बड़ा को घटाएंगे तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप देखिए 4 के पद में आके इसमें कॉमन करते हैं, ये दोनों में अलग कॉमन कीजिए, ये दोनों अलग कॉमन कीजिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है x मिल रहा है। तो x स्क्वायर का मतलब कि x गुना x, तो x यहाँ से बच जाएगा और माइनस x यहाँ से निकल गया तो बचेगा क्या, 12 बच गया। अब यहाँ ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो भाई ये दोनों में क्या, यहाँ 5 है तो ये 60 भी तो 5 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे, यहाँ जो भी यहाँ होता है वो उतार लीजिए, यहाँ 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से होगा x माइनस, आप 5 से कितना, 12 पंचे 60 बराबर क्या, 0। ये टोटल में क्या मिला आपका, तो ये टोटल मिला x माइनस 12 और यहाँ क्या मिला, x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर में कर लेंगे। कैसे, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस में इधर आके प्लस में, यहाँ देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो जो माइनस वाला पद होगा उसको नहीं लेंगे, जो माइनस वाला पद होगा उसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो जो प्लस वाला होगा उसको लेके चलेंगे। तो ये x का वैल्यू कितना आया, 12। x किसको माने थे, तो देखिए ध्यान से, x माने थे त्रिभुज का आधार को, तो हमारे पास आ गया, देखेंगे क्योंकि त्रिभुज का आधार क्या, x बराबर 12 और क्या था, सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और लंब जो है यानी कि ऊंचाई जो है वो है कितना, वह है कि x माइनस 7, तो x की जगह पर कितना, 12 और माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये दो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आधार हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर और लंब आपका कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से इसका भी जांच करने का तरीका होता है, क्या होता है कि कर्द स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस कर्द स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्द स्क्वायर यानी कि 169, कर्द स्क्वायर यानी 169। ये लंब कितना लाए हम लोग, तो लंब लाए कितना, 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना, 25, और प्लस ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना लाए थे हम लोग, ऊंचाई कितना नहीं सॉरी ऊंचाई लाए थे 5 हो गया ये, और क्या है कि आधार कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, तो 5 4 9 और 4 2 6 169, यानी 169 बराबर 169, यानी ये सवाल क्या है, सही है। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आसान ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एगो पाइथागोरस का प्रमेय याद करना है, कर्द स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करना है, सॉल्व जब भी कीजिए तो आराम आराम से कीजिए, हो जाता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझिए ध्यान से। पहले तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528। अच्छा एक बात होती है, उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई। 2 गुना से एक अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई। हमको चाहिए क्या, चौड़ाई। अगर चौड़ाई पता हो जाए तो चौड़ाई का ना 2 गुना से एक अधिक है लंबाई, तो क्या मानना चाहिए, यहाँ पर मानना चाहिए क्या कि माना कि आयत की चौड़ाई कितना है, x है। चलते मानते, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से लिखेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x है। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या है, x है। और लंबाई जो है इसके 2 गुना से एक अधिक है। उसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एवं आयत की लंबाई जो है इससे 2 गुना, मतलब चौड़ाई के 2 गुना, तो 2 गुना यानी क्या, 2x, और इससे एक अधिक, अधिक मतलब क्या, जोड़ देंगे एक अधिक, यानी इससे 2 गुना भी है और एक अधिक भी है। कौन, लंबाई, किससे, चौड़ाई से। अब देखिए समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है कि बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए बाबू,
लिखेंगे, जो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे, लंबाई और गुना क्या चौड़ाई, अब बराबर कितना 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका कितना है, तो लंबाई आपका 2x + 1 और इंटू कितना चौड़ाई कितना है x बराबर कितना 528। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, x को 2x से भी गुना करेंगे और x को 1 से भी गुना करेंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x गुना x यानी कि 2x स्क्वायर, अब प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x। अच्छा ये प्लस में इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 528। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0 बचा। अच्छा देखिए अब क्या करेंगे कि अब ये गुणनखंडन को बनाना है। अब क्या करना है, गुणनखंडन को बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए आगे में उस सभी सवाल में क्या था, कुछ नहीं था तो 1 ले लेते थे, लेकिन यहाँ 1 नहीं लेंगे, यहाँ आगे में कुछ ना कुछ है, क्या है 2 है। 2 और 528 को यानी कि पहला को और आखिरी को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 और 5 दूनी कितना 10, यानी आपका हो जाएगा 1056। 5 5 10 28 28 56, ठीक है 1056। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करके हमको बीच वाला पद लाना होता है। कैसे करेंगे वो देखो, लास्ट में कितना है 6, यानी कि एक सम संख्या, अगर लास्ट में सम संख्या हो तो 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग लगाने का मतलब ये भी तो होता है आधा, तो आधा कितना होगा 528 हो जाएगा इसका। अब देखिए फिर 2 से कितना, लास्ट में 8 है, सम संख्या 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 बचा कितना 1, 1 पर 2 12, 2 छक 12 और 2 चौके 8। अब फिर देखिए कितना से 2 से, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 2 से कितना बाद में 2 छके 12 है, कितना 13 बचा 1, 1 पर 2 12, फिर कितना 2 चौके 12, फिर 2 से लगा इसमें कितना बार में 33 बार में। अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, कितना बार से लगेगा 3 से लगेगा 11। अब एक अभाज्य संख्या आ गया, अब इससे आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो ये सभी जो है 2 गुना 2 गुना ये 2 2 2 कितना बार 2 1 5 बार और 3 और 11, इससे हमको लाना कितना x को लाना है, चाहे आप जोड़ के लाइए या घटा के लाइए। तो देखिए x निकालने का क्या है कि हमको 1 आना चाहिए, चाहे जोड़ के है या घटा के है। तो कैसे लाएंगे देखिए ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना 32। यहाँ आगे ये जो 2 को 5 बार गुना किए तो ये आ गया 32 और 11 तिया क्या होता है 33, यानी अगर 11 तिया 33 और ये 32, एक 33 में से 32 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x और इसमें से घटा देंगे, प्लस में लाना है ना तो बड़ा से छोटा को घटा देंगे, कितना इसमें से घटा देंगे हम लोग कितना 32x और माइनस कितना हो जाएगा 528 अब बराबर क्या 0। अब देखिए ध्यान से, ये 4 गो पद में आ गए, 4 ठो पद में आ गए, तो क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। ई दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो ई दोनों में एक जैसा क्या है, तो एक जैसा आपका x है, यहाँ हो गया क्या 2x, क्या हो गया 2x, अब प्लस यहाँ से x निकल कर क्या हो गया 33, कितना हो गया 33। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आना चाहिए 2x, क्या कि गुणनखंडन में क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में है यहाँ जो ब्रैकेट आएगा दोनों सेम ही आना चाहिए, तब ना हम दोनों निकालेंगे। तो यहाँ अगर 2x लाना है तो क्या इससे डायरेक्ट हम 32 कॉमन कर सकते हैं, नहीं कॉमन कर सकते, क्या कि 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे इसमें से हम 16 कॉमन कर लेंगे, तो 16 कॉमन कर लेंगे तो 16 दूनी 32, तो 2x बच जाएगा। तो पहले ये भी देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन किए, उसके बाद कॉमन कितना करेंगे 2 कॉमन कर ले, 16 कॉमन कर लेंगे, कितना 16, x तो है नहीं दोनों में तो कॉमन नहीं होगा, तो सिर्फ 16 होगा -16। और जब -16 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो 16 दूनी 32, यानी यहाँ 2 बच जाएगा, इसके साथ कितना लग जाएगा x लग जाएगा। और याद रखिए जब माइनस कॉमन करेंगे ना तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। और यहाँ 16 जब कॉमन किए तो कितना यहाँ बचा होगा, तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं 16 तिया 48, कितना 16 तिया 48 बचा कितना है 52, बचा कितना 4 और 4 पर 48, यानी फिर 16 तिया कितना 48 बराबर क्या 0। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या एक सेम ही हो गया, तो उसको क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 33 और यहाँ से हो जाएगा आपका x और माइनस कितना 16 बराबर क्या 0। अब x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। कैसे देखिए ध्यान से, 2x प्लस 33 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 16 बराबर कितना 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 2x बराबर प्लस में इधर आके माइनस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -33 गुना में इधर आके बाबू भाग में, और यहाँ से इसका हो गया कितना x बराबर -33/2 और यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर कितना माइनस में इधर आके प्लस में। तो ऋणात्मक मान को नहीं लिया जाता है, तो कौन सा धनात्मक मान को लेंगे, तो कितना हो जाएगा x बराबर 16। तो x किसको माने थे, तो आयत की चौड़ाई को माने थे x, तो लिखेंगे
चूंकि आयत की चौड़ाई x बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, किस चीज़ में है मीटर में, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। और आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई, तो यहाँ से आयत की लंबाई क्या माने, तो आयत की लंबाई है कितना 2x + 1, तो 2 की जगह पर 2 रख देंगे, x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 16 और +1, तो 16 दूनी 32 और +1 कितना 33, यानी कितना हो गया 33 मीटर। यानी कि ये एक तो ये आंसर हो गया लंबाई, चौड़ाई, और ये क्या लंबाई, यानी कि आयत की जो लंबाई होगा कितना 33 मीटर और चौड़ाई कितना होगा 16 मीटर। अच्छा, इसको जांच भी कर सकते हैं कैसे, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल कितना है 528, तो 33 × 16, 33 × 16 करके देखिए, तो लिखेंगे 33 और गुना कितना 16, तो 16 तिया 48 के 8 बाकी 4 और 16 तिया 48, 48 और 4 कितना होता है 52, यानी कि ये जो संख्या, ये जो निकला हम लोग के पास लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल कितना 528 है। तो इस प्रकार से आप भी एग्जाम में जांच कर सकते हैं, और यह सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार बना के जाइएगा, हो सकता है आ भी सकता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो 1/12 हो। क्या हो, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो 1/12। कैसे बनाएंगे, देखिए 50 को ही 2 भागों में बांटना है। 50 को क्या भाग, कौन से भागों में बांटना है 2 भागों में बांटना है, यानी कि अगर 50 को बांटे 2 भागों में, अगर एक संख्या ले ले कितना 30 ले ले, तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि कैसे, अगर 30 एक संख्या है तो दूसरा कैसे निकाल, तो वही 50 में से 30 को क्या करते घटा रहे, तो यहाँ पर भी कैसे बनाएंगे इसको देखते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x है। माना कि पहली संख्या बराबर क्या है x है। अगर पहली संख्या x है, अगर क्या है पहली संख्या अगर x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 50 - x होगा। 50 माइनस क्या होगा x होगा, क्योंकि दोनों मिल के 50 है, तो अगर पहला x है तो दूसरा कितना 50 - x। अगर पहला 25 है तो दूसरा कितना होगा, तो 50 में से 25 को घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा कितना 25 निकल जाएगा। तो अगर पहला x है तो दूसरा हो जाएगा 50 - x। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे एवं दूसरी संख्या बराबर कितना 50 - x। क्या हो जाएगा 50 - x। पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना 50 - x। अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे कि अगर 5/6 भिन्न में है, इसका उल्टा हो जाएगा क्या 6/5, यानी कि 5/6 का व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5। अगर ऐसा संख्या है खाली 10 है, सिर्फ 10, बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम बताइए, तो इसके नीचे ना कुछ तो कितना लगा सकते, 1 लगा सकते हैं, कि 1 से किसी भी संख्या में भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/10, यानी उल्टा 10/1 है तो हो जाएगा क्या 1/10। अब चलते हैं आगे। अब लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहते हैं, कैसे बनाना है इसको, देखिए ध्यान से। प्रश्नानुसार बोला कि यह जो संख्या है पहला और दूसरा, इनके व्युत्क्रम, तो ये अगर x है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/x। क्या हो जाएगा 1/x, जैसे 10 था ना, तो 10 बटा कुछ नहीं तो 1, तो 1/10। उसी प्रकार x है तो नीचे 1 लगा सकते हैं, अब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए ध्यान से अगला देखिए, तो 50 - x है, ये हो जाएगा आपका 1/50 और -x, यानी कि इसका भी व्युत्क्रम। अब दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। आज जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा, प्राप्त जो भिन्न होगा वो कितना होगा 1/12। कितना हो जाएगा 1/12। अब क्या करेंगे, इसको हल कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों का क्या हो गया, ये हो गया एक भिन्न का जोड़। क्या हो गया भिन्न का जोड़, ये दोनों का एलसीएम ले लेते। कैसे हो, देखो ध्यान से ले लेते एलसीएम। तो एलसीएम कैसे, x × 50 - x, इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है इसका। अब देखिए x से पूरी संख्या में भाग देंगे तो x तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 50 - x। अब 50 - x को जब 1 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और माइनस क्या x प्लस। अब 50 - x से टोटल संख्या भाग देंगे तो 50 - x खत्म हो जाएगा, बचेगा x। x गुना 1 कितना x, कितना हो जाएगा x, बराबर में क्या हो जाएगा 1/12। यहाँ से कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो आप गौर से देखिए,
कि ये जो x है प्लस में और यह x क्या है माइनस में, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा आपका क्या 50, क्या बच जाएगा ऊपर में 50 और नीचे में हो जाएगा 50 गुना x 50x, 50 गुना x क्या 50x और x गुना x क्या x स्क्वायर, अब बराबर क्या 1/12, क्या हो जाएगा 1/12। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो देखो बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटेगा, अब कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, जब 1 से गुना करेंगे तो यह तो वही हो जाएगा कि 50x और माइनस एक्स स्क्वायर। आज इसको क्या करेंगे, इसमें कोना कोनी गुना करेंगे तो 50 गुना 12 यानी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 ये वो जीरो लगा देंगे तो 50 गुना 12 का गुणनफल हो गया कितना 600। अब इसको यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे कि इसको ना द्विघात के रूप में लाएंगे। द्विघात के रूप में कैसे लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला आगे, तो एक्स स्क्वायर में कौन सा साइन लगल है, तो माइनस का, तो ले लेंगे ऊपर। यहाँ क्या है, फिर क्या है प्लस 50x, ये प्लस में इधर आके माइनस में कितना 600, अब बराबर कुछ नहीं तो 0। और हम पहले भी बताए कि अगर पहला ही पद में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन करने के बाद क्या होगा, ब्रैकेट में जितना भी बचेगा सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए ध्यान से, माइनस कॉमन कर लिए तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन किए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना 50x, और यहाँ माइनस कॉमन किए तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 600, अब बराबर क्या 0। और ये माइनस इधर आके 0 में गुना हो जाएगा। तो अब आगे देखिए कैसे बनाएंगे, तो अब आगे कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, यहाँ क्या आया, तो आया एक्स स्क्वायर और माइनस 50x और क्या आया प्लस 600, कितना है 600, अब बराबर क्या 0। तो 600 को हमको लाना किस रूप में, 50 के रूप में। 600 को किस रूप में लाना है, 50 के रूप में। तो आप गौर से देखिए, इसको गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन से भी कर सकते, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में पहले डायरेक्ट बनाते। देखिए 600 है तो 600 को लाने के लिए क्या करेंगे 30 गुना 20, क्या करेंगे 30 गुना 20। तो 30 गुना 20 आप करेंगे 30 गुना 20, 30 गुना 20 यानी कि गुना करने के बाद ये लास्ट वाला पद आ जाए, आज जोड़ने या घटाने के बाद ये वाला पद आ जाए। यहाँ देखिए यहाँ से 30 गुना 20 करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा, यानी 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए इस सब को जो जोड़ेंगे 30 और 20 को कितना आ जाएगा 50। अच्छा इसके आगे में माइनस लगल है, क्या करेंगे दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। अब कौन सा पद है एक्स वाला, तो एक्स से दोनों के पीछे लगा देंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस क्या 20x और प्लस कितना 600, अब बराबर क्या 0। अब 4 को पद में आ गया, 4 पद में 2 को अलग कर लीजिए और ये 2 को अलग कर लेते हैं। अब दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 30 और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस कॉमन, तो माइनस देखिए यहाँ x लाना है तो टोटल 20 को कॉमन कर लेंगे, कितना 20, तो ये क्या हो जाएगा x और माइनस कॉमन किए तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब 20 कॉमन किए तो बच गया कितना 30, तो 20 दिया 60, एक 0 लगा देंगे, बराबर क्या 0। अब टोटल में क्या मिल रहा है, टोटल मिल रहा है x माइनस 30 और यहाँ क्या बच रहा है, तो x माइनस 20 बराबर क्या 0। x का मान निकालना है, दोनों को आपस में क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर भी क्या x माइनस 20 बराबर क्या 0 हो जाएगा। x बराबर ये माइनस भी इधर आके बराबर प्लस में यानी 30, यहाँ भी क्या माइनस भी इधर आके क्या प्लस में। हमारे पास संख्या x बराबर, तो क्या माने थे पहली संख्या x और दूसरी संख्या 20। गौर से देखिए अगर पहला को 30 मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 20, अब पहला को अगर 20 मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 30। तो लिखेंगे चूंकि पहली संख्या x बराबर मान लेते 30 है, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 50 माइनस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा 50 अब माइनस एक्स कितना मान लेते 30, तो दूसरी जो होगा कितना हो जाएगा 20, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या क्या होगा 20 हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद पिछले साल ही पूछे गए, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके द्विघात में पूछे जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में, ठीक है, इसको जांच भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, 2 भाग यानी कि जोड़ने के बाद तो 50 आ रहा है और इसके व्युत्क्रमों का योग कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। यहाँ रख के देखेंगे तो आ ही जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना है 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी रहमान की मान लेंगे तो उसकी वर्तमान आयु क्या है x है। कैसे बताएंगे देखिए ध्यान से।
लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। मान लिए कि रहमान की जो वर्तमान आयु है, यानी कि रहमान जो अभी वर्तमान मतलब जो अभी जो है उसकी अभी उम्र कितना है, x वर्ष है। और क्या बोला कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 3 वर्ष पूर्व अभी कोई अगर कोई 10 साल का है तो 3 साल पहले कितना, 7 साल का, यानी कैसे निकाल दे, तो 10 में से क्या कहते हैं 3 को घटा दे, कितना आ जाए, 7 आ रहा है। उसी प्रकार तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी अगर x वर्ष का है तो 3 साल पहले क्या करेंगे, तो x में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, इतना हो जाएगा। और आगे क्या है, आगे की अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, यानी कि अब से 5 वर्ष, अभी अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाए, 15 साल का, तो कैसे निकालें, जोड़ के निकालें, बाद को क्या करते, जोड़ के निकालें। अगर अभी x साल का है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x + 5। लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, तो अभी अगर x साल का तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और प्लस क्या 5, इतना वर्ष, कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष। तो देखिए क्या किए कि सबसे आसान, वर्तमान मान लिए x, पहले तो घटा दिए और बाद क्या जोड़ दिए, बस इतना करना था। अब क्या है कि जो पहले वाला यानी 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/3। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, अभी जस्ट बना क्या है, तो देखिए लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो क्या है क्वेश्चन कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x - 3, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x + 5। और दोनों का जब योग होगा, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1/3। कितना आएगा, 1/3। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए ध्यान से, क्या x - 3 ये हो गया यहाँ पर, और ये क्या x + 5, ये एलसीएम हो गया बाबू। अब देखिए x + 3 से जब भाग देंगे तो x + 3 तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या, x + 5। और x + 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो आपका वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x और + 5 प्लस x + 5 के टोटल में भाग देंगे तो x + 5 कट जाएगा, बच जाएगा आपका क्या, x - 3, क्या हो जाएगा, x - 3 और बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, क्या हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से हल कैसे करेंगे, देखिए x भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, क्या हो जाएगा, x + x कितना, 2x, x + x कितना 2x, x + x 2x, और 5 में से 3 को घटा देंगे, यानी प्लस में, ये माइनस में, 5 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको कैसे गुना करते हैं, तो ये x को ये दोनों से और फिर ये -3 को ये दोनों से कैसे गुना करेंगे, देखिए ध्यान से, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो x गुना x क्या हो जाएगा आपका, x गुना x हो जाएगा x², ये प्लस में, 5 भी प्लस में, तो x प्लस 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 गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और 5 गुना x कितना, 5x। अब देखिए ध्यान से, यानी कि x को x से भी कर लिए, x को 5 से भी कर लिए। अब चलते अगले में, -3 को भी इससे करना है, तो ये है माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 गुना x कितना, 3x, 3 गुना x कितना, 3x। अब यहाँ देखिए आगे 3 से अब 5 को करेंगे, तो ई माइनस में, ई प्लस में, प्लस माइनस माइनस, अब 5 दिया कितना, 15 बराबर कितना, 1/3। तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या, 2x + 2 बटा x² कोई जाती नहीं है तो x² को रहने दीजिए। अब देखिए ये दोनों को जाती है, क्या कि x दोनों है, तो 5x में से 3 को घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा पर 2x, अब माइनस कितना, 15 और बराबर 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, बराबर में है तो कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कोना कोनी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। कैसे करते वो देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से, 2x + 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना, 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, अब प्लस 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 ही रह जाएगा, अब फिर 3 दूनी कितना, 6, अब बराबर में कितना हो जाएगा, x से इसको गुना करें तो वही हो जाएगा, यानी कि x² + 2x और माइनस कितना, 15, x² + 2x और माइनस कितना, 15। इसको कैसे हल करेंगे देखिए वो ध्यान से, तो x² को पहले लिख लीजिए, x² + 2x - 15, ये बराबर के पहले क्या प्लस में, इधर आके माइनस में,
ये भी प्लस में, इधर आके माइनस में, बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या बच गया 0। इसको अब द्विघात के रूप में सेट करना है, कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। पहले क्या एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला लिख लिए एक्स स्क्वायर, फिर क्या एक्स वाला, तो यहाँ 2x यहाँ 6x, और यहाँ देखिए छोटा से बड़ा घटेगा तो पहले तो आंसर माइनस में आएगा, और 2 में से जब 6 घटेगा तो हो क्या 4x। अब यहाँ देखिए 15 और 6 दोनों में माइनस लगा लो, क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन देगा माइनस का, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 बराबर क्या 0। अब देखिए यहाँ से, अब ये हो गया गुणनखंडन में, एक्स स्क्वायर में, एक्स में और अचर पद में। अब यहाँ से कैसे करेंगे देखिए 1 और 21 को गुना करेंगे तो 21 ही हो जाएगा। अब 21 को ऐसा गुना कीजिए कि गुना करने के बाद 21 आए और जोड़ने या घटाने के बाद 4 आए। तो आप ध्यान से देखिए 7 गुना 3, 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 7 में से 3 घटा दे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 7 और 3 से ये गुणनखंडन बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, पहला को पहला ही रखने दीजिए, एक्स स्क्वायर रखने दीजिए, और 4x माइनस में है बाबू, माइनस में है तो क्या करते हैं देखिए यार लिख दीजिए 7x और माइनस 3x, इसी से बनाना था 7 और 3 दोनों में माइनस लगा दिए। अब दोनों माइनस लास्ट में ये भी लिख लीजिए 21 लिख लीजिए, अब बराबर क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। देखिए पहले वाला एक्स स्क्वायर इधर माइनस 21 माइनस 21 इधर गया। अब इसको कैसे बनाना है, माइनस में है, माइनस में आंसर आना चाहिए। जब भी माइनस में क्या बात है, जब हम लोग छोटा से बड़ा को घटाते हैं तो छोटा से बड़ा घटाने का मतलब क्या हुआ कि छोटका हम कर देंगे प्लस, छोटका हम क्या कर देंगे प्लस, यानी 3 में से 7 को घटाएंगे क्या आ जाएगा -4। अब 4 के पद में आगे क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। कॉमन कैसे करते हैं भाई, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिला आपका x मिल गया, यहाँ बच गया क्या x माइनस, यहाँ से x निकल गया बच गया 7, यहाँ से क्या प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो आपका यहाँ x बच जाएगा 7 कितना 21, यहाँ 7 बच जाएगा। ये टोटल पद में देखिए हम तो x माइनस 7 और इंटू क्या x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 बराबर क्या 0। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, कैसे तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर क्या 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस में, इधर आके प्लस में, यहाँ x प्लस में, इधर आके माइनस में। तो ऋणात्मक मान को लेना नहीं है, तो हमारे की आयु चाहिए था, रहमान के वर्तमान आयु कितना माने थे x वर्ष, यही पूछ रहा था हमसे, तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर कितना 7 वर्ष, कितना वर्ष 7 वर्ष। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको द्विघात में बहुत सारा रहता है। अभी जितना भी क्वेश्चन था इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन करवाए, तो बस व्युत्क्रम पर थोड़ा ध्यान देना है कि मान लिया जाए कि अगर 50 होता है तो 50 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे पहले 1 लगा दीजिए, इतना कर सकते हैं। इसका व्युत्क्रम कितना 1/50, तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि सिर्फ x माइनस 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3/1, तो व्युत्क्रम करें तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है उसके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के क्या है 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, क्या कि छोटी संख्या के जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। वह क्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग पता है क्या है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। कौन, छोटी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या पता नहीं है, क्या करेंगे बड़ी संख्या को मान लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x है। क्या मान ले बाबू कि बड़ी संख्या बराबर क्या है x है। मान लिए कि बड़ी संख्या क्या है x है। अगर बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुना जो है वो क्या है छोटी संख्या का वर्ग है। तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर, अतः छोटी संख्या का वर्ग बराबर,
छोटी संख्या का वर्ग बराबर, यानी कि अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या का जो वर्ग है ना बाबू वो बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो वह अगर x है तो यह 8x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, यह कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रश्न के अनुसार चलते तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, मेरे पास संख्या कौन कौन सी, एगो बड़ी संख्या एगो छोटी संख्या, एगो संख्या कितना बड़ी संख्या कितना 8 और छोटी संख्या का वर्ग कितना 8x, तो दोनों संख्या तो पता है, तो आपका क्या करना है कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180। अब चलते कैसे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो प्रश्नानुसार, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180। तो बड़ी संख्या सॉरी एक बार फिर से कर देखिए, अगर बड़ी संख्या x तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और छोटी संख्या का वर्ग 8x। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, देखिए ध्यान से क्या है। तो क्या प्रश्न क्या था, दो संख्या के वर्गों का अंतर जो है 180 है, तो दो संख्या कौन कौन सा बड़ी और छोटी। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे थे हम कि बड़ी संख्या तो x है तो इसका वर्ग तो हम x स्क्वायर कर देंगे, लेकिन छोटी संख्या क्या है, तो आप ध्यान से देखिए ये जो 8x है ये छोटी संख्या नहीं है, ये क्या है छोटी संख्या का वर्ग है, तो अब इसको भी वर्ग नहीं करना है, तो यह खुद वर्ग है, यह खुद वर्ग है तो इसको वर्ग नहीं करना है, इसको 8x ही रहने देना है, क्योंकि बड़ी संख्या x था तब ना हम स्क्वायर कर दिए, ये खुद छोटी संख्या का वर्ग है, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। अब दोनों संख्या के वर्गों का जो अंतर है वो कितना दिया है 180 दिया है, क्या है 180। अब इसको कैसे हल करेंगे बाबू, कैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x और कितना माइनस 180, क्या हो जाएगा माइनस 180 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब 180 को 8 लाना है, 180 से 8 लाना है, कैसे लाएंगे, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 180 कितना बार में, 2 से 90 बार में, 2 से फिर कितना 45 बार में, फिर 3 से कितना बार में 15 या 45, फिर कितना 3 से 5 बार में। अब लाना हमको कितना 8 लाना है, कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे कि 5 या 15, 15 दूना 30 और 3 दूनी 6, अच्छा 3 दूनी 6 या 18, अब 5 दूनी 10, 18 और 10 हाँ हो जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अब 5 दूनी कितना 10, तो 9 3 तिया 9 दूनी 18 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे तो आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको लिखेंगे x स्क्वायर अब माइनस क्या, तो कितना 18x और कितना माइनस 10x, 18x और माइनस क्या 10x और माइनस कितना लिख देंगे 180। क्या करें, देखिए ध्यान से कि इसका अभाज्य गुणनखंडन करके 18 और 10 से कितना आ गया 8 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस और दोनों में तो माइनस लगा दिए, अब लाना है 8, क्या लाना है 8, उस भी क्या माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे छोटा में प्लस कर देंगे, छोटा कितना है 10, इसको क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे। अब क्या करना है कि अब देखिए इस पद ये चारों पद में से 2 को अलग 2 को अलग कर लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या आता है, तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है आपका x, तो यहाँ से बचेगा x और माइनस कितना 18 है। अब यहाँ देखिए प्लस x ही लाना है, तो क्या करेंगे 10 टोटल कॉमन कर देंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ माइनस में कितना 10 कॉमन हो गया तो बचेगा कितना 18, क्योंकि 18 गुना 10 180। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टोटल में क्या मिल रहा है, तो टोटल में आपका मिला x माइनस 18 और इंटू x प्लस 10 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर भी क्या 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये माइनस में इधर आगे प्लस में और ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो ऋणात्मक 10, तो ऋणात्मक मान को हमको लेना नहीं है, किसको लेना है धनात्मक मान को। तो x का वैल्यू कितना 18, x किसको माने थे हम लोग बड़ी संख्या को माने थे x, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या x बराबर कितना, बड़ी संख्या x बराबर कितना 18 और छोटी संख्या को वर्ग, और छोटी संख्या का क्या वर्ग,
तो छोटी संख्या को वर्ग कितना निकाले हम लोग, तो हम लोग निकाले कितना 8x दिया गया, तो 8x यानी 8 गुना कितना 18 और 18 कितना 44 यानी 144। यानी एक बात समझिए, यहाँ कैसे निकालें संख्या, ध्यान से देखिएगा। बड़ी संख्या तो 18 निकल गया आसान से, यहाँ पर भी देखिए छोटी संख्या का वर्ग है कितना 144, छोटी संख्या का वर्ग है 144, तो संख्या क्या होगा, किसी संख्या का वर्ग अगर 9 है तो उसका संख्या के वर्ग 9 है तो वह संख्या क्या होगा, तो 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर ही कितना आता है 9 आता है। अगर किसी संख्या का वर्ग 25 है तो वह संख्या क्या होगा, तो 5 आएगा। तो ये जो 9 और 5 कैसे आया, तो ये वर्गमूल से आया कि 9 का वर्गमूल कितना 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5। उसी प्रकार अगर हमको छोटी संख्या का वर्ग है 144 लिखेंगे तो छोटी संख्या बराबर तो रूट में लेंगे कितना 144 को वर्ग कितना 12, यानी कि बड़ी संख्या कितना 18 और छोटी संख्या कितना 12। यही इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो क्या था कि दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इसका वर्गों का अंतर कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। ये सवाल भी आपका पूछा गया था कि बार बार पूछता है, इसको भी थोड़ा देख के जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी देखते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देखिए। लेकिन दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना हो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दो गो वर्ग है, दोनों वर्ग की भुजा चाहिए, दोनों वर्ग की क्या चाहिए भुजा चाहिए। तो हम नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे मान लेंगे। कैसे मानेंगे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना y मीटर है। दोनों वर्ग की भुजा हम मान लिए कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफल भी और परिमाप भी। क्या देखिएगा, भुजा अगर वर्ग की भुजा x मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ से ये भी लिख लेंगे, लिखेंगे क्योंकि पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का भुजा क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा क्या x स्क्वायर। फिर लिखेंगे एवं दूसरे वर्ग का क्या क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरा वर्ग का भुजा कितना y मीटर, दूसरा वर्ग का भुजा कितना y मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्या हो जाएगा y स्क्वायर। फिर देखिए लिखेंगे और पहले वर्ग की परिमाप, पहले वर्ग की परिमाप। देखिए क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप। अगर पहले वर्ग की भुजा x है तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना भुजा यानी क्या 4x। और लिखेंगे और पहले वर्ग की परिमाप कितना 4x और दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की क्या परिमाप। तो दूसरा वर्ग का जो परिमाप होगा, अगर दूसरे वर्ग की भुजा कितना y मीटर तो दूसरा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा यानी 4y। क्या हो जाएगा 4y। तो देखिए क्षेत्रफल हो गया और पहले वर्ग का भी और दूसरे वर्ग का भी। अब पहले वर्ग की परिमाप भी हो गया, दूसरे वर्ग की परिमाप भी हो गया। अब क्या करें, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। लिखेंगे प्रश्न का कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो x स्क्वायर, पहला वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या y स्क्वायर। और दोनों का योग यानी जब दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 468। क्या हो जाएगा 468। इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे क्या है,
उनके परिमापों का अंतर, किनके परिमापों, वही वर्ग के परिमापों का अंतर लिखेंगे अगेन। अब आगे क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, एक उनके परिमापों, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या 4y, और दोनों का अंतर, यानी जब दोनों को पहला से दूसरा को घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। अच्छा गौर से देखिए, दोनों में 4 है, क्या कॉमन कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा क्या x माइनस वाई बराबर कितना 24, यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, ये गुना में बाबू, इधर आके क्या भाग में, तो 4 छके 24, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना 6, x माइनस वाई बराबर कितना 6। अब यहाँ से हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से करेंगे क्या, x या y का मान निकाल के और समीकरण 1 में रख देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ई माइनस में इधर आके प्लस में, यानी कि तो x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 6 प्लस y, क्या हो जाएगा 6 प्लस y। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, क्या है समीकरण 1 में, तो 1 में आपका क्या x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 468, क्या है 468। अब x का जो वैल्यू है कितना है 6 प्लस y, क्या है 6 प्लस y का क्या होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर बराबर क्या 468। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट में क्या है y का स्क्वायर बराबर क्या 468। यहाँ जो 6 गुना 6 कितना 36, y स्क्वायर और प्लस 6 गुना कितना 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 468। अब यहाँ से कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, y गुना y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना है 12y, यहाँ कितना है प्लस 36, वो प्लस में इधर आके माइनस में 468 बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y, अच्छा 36 में से 468 को घटाएंगे पहले से माइनस में आएगा, तो 8 में से कितना 6, यानी कि कितना 8 में से 6 यानी 2, और फिर कितना 6 में से 3 क्या कितना 3, और क्या 432 बराबर क्या 0, ठीक है 6 2 8 3 3 6, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो दो सब में देखिए 2 का मल्टीपल है कि नहीं तो 2 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, कर लीजिए 2 कॉमन, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूनी 4 और 16 दूनी क्या 32 बराबर क्या 0। यहाँ से हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस क्या 216 बराबर क्या 0। अब इसका गुणन खंडन कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से, 216 से लाना है 6, कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से, 216 से 6 कैसे लाएंगे, तो 2 8 16 2 54 2 27 गुना 54, फिर क्या 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में है ना, तो इससे हमको लाना है 6 लाना है, कैसे लाएंगे 6 3 3 9 दूनी 18, 4 2 दूनी 4 दिया 12, 18 और 12 से आ जाएगा, कितना सा आ जाएगा 18 और 12 से, कैसे लाएंगे देखो ध्यान से, तो y स्क्वायर लाना कितना 6y लाना है, और वो भी क्या प्लस में लाना है, तो प्लस में क्या करें बड़ा से छोटा घटा लेते हैं, यानी कि 18y और माइनस क्या 12y माइनस कितना 216 बराबर क्या 0। यहाँ से हो जाएगा y, तो y कॉमन हो गया, तो y प्लस कितना 18, और फिर यहाँ कितना माइनस 12 कॉमन कर देंगे टोटल, यहाँ देखो y और माइनस कॉमन होगा तो साइन क्या होगा प्लस में हो जाएगा, कितना यहाँ से 12 कॉमन होगा कितना 18 हो जाएगा बराबर क्या 0। तो y प्लस 18 और इंटू क्या y और माइनस क्या 12 बराबर क्या 0। तो यहाँ क्या करेंगे दोनों का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोनों का मान, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, तो y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर भी क्या 0, 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 18 और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर माइनस 18 और y बराबर कितना 12, तो y का मान कितना आ गया आपका, y का मान आ गया आपका y का मान आ गया कितना 12, तो इस ऋणात्मक मान को नहीं लिया जाता है, तो क्या लेंगे y का मान 12। अब y का मान 12 आ गया तो क्या करेंगे y का मान कहीं भी रख देते हैं, कहाँ रख दें सबसे सुविधा रहेगा,
तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको भी समीकरण 1 मान के रख सकते हैं, या इसको भी मान लेते हैं समीकरण ए मान लेते हैं, इसको नहीं, इसको रख सकते हैं 12 6 18, हाँ आ जाएगा। देखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण ए में रखने पर यहाँ भी रख सकते हैं थे, यहाँ पर भी, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी मान समीकरण 2 रख सकते थे, यहाँ भी निकल जाएगा। यहाँ सुविधा क्या है कि अगर y का मान कितना 12 है, तो देखिए यहाँ खाली यहाँ 12 रखेंगे तो वो x का मान 18 आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर क्या है 6 प्लस y, तो जाएगा कितना 6 प्लस, और कितना मान निकाले हम लोग y का 12, तो जाएगा x बराबर कितना 18, कितना हो गया x बराबर 18, यानी कि वर्ग की पहले वर्ग की भुजा, यानी पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितना 18 और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर कितना 12। तो एक ठो आंसर यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में कि पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितना 18 और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर कितना 12। तो ये एक आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा आपका। और तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना 468 आना चाहिए। तो क्षेत्रफलों का योग कितना आना चाहिए 468। क्या आता है कि नहीं आता है, इसका जांच कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो अगर भुजा है 12 तो इसका वर्ग कितना 144, अब भुजा है 18 तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, और दोनों का योग आना चाहिए कितना 468 ना, हाँ तो 4 4 8 और 2 2 कितना 4 2 कितना 6 और 3 1 4, हाँ आ गया 468 आ गया। तो इस प्रकार भी आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर ये भी सवाल पूछा गया है। तो जितना भी सवाल अभी करवाए हम, सब सवाल पूछा गया है, थोड़ा मोड़ा और सवाल है। तो अब है कि अलग, अब इतना सवाल इतना आप बना लीजिए, और जो भी और बचा हो वो भी बनाइए। और चलते कुछ सवाल और है उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना के मूल्य ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र क्या होता है देखते पहले। तो दिया क्या गया है, इसको ऐसे बनाइए कि दिया गया है क्या, ये भैया समीकरण क्या दिया गया, समीकरण बराबर 6x स्क्वायर प्लस क्या 17x प्लस 12 बराबर क्या 0। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना शून्य क्या मूल्य, मतलब अगर सबसे बड़ी घात कितना 2 हो तो इसका शून्य कितना होगा 2 ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, तो द्विघात सूत्र में क्या होता है वो कि a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो a का मान हो जाएगा आपका क्या 6 यानी पहला पद। दूसरा b बराबर कितना हो जाएगा तो 17 और c बराबर कितना हो जाएगा तो 12। ये हो गया, ये कर लीजिए आप कि a बराबर b बराबर c बराबर निकालिए। द्विघात का सूत्र का जो सूत्र होता है वो होता है क्या कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाय 2a। क्या होता है 2a। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा कितना माइनस बी, तो माइनस और b का वैल्यू कितना 17 तो हो जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना 17 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 a की जगह पर क्या 6 80 की जगह पर कितना 12। अब बटा में कितना 2 गुना a का वैल्यू कितना 6, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 17 अब प्लस माइनस रूट 17 का स्क्वायर कितना 289 अब माइनस बरछक 72 और 72 गुना 4 यानी 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 288। तो नीचे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा कितना माइनस 17 अब प्लस माइनस और 289 से 288 घटेगा कितना होगा 1, कितना होगा 1, तो रूट में हो जाएगा कितना 1 अब बटा कितना 12। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 17 अब प्लस माइनस और रूट 1 का मान 1 ही होता है, 1 लिख देंगे यहाँ कितना 12। अब यहाँ से जो होगा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा तो माइनस 17 अब प्लस माइनस के मतलब क्या हुआ एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस 17 अब प्लस 1 बटा 12 और दूसरा जो होगा कि माइनस 17 और क्या माइनस 1
अब बटा कितना 12, नहीं एक बार क्या किए जोड़ दिए और एक बार क्या किए घटा दिए। इसको हल कैसे करेंगे, तो 1 में से 17 घटेगा तो -16/12। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस साइन देगा माइनस का, -18/12 कटाइए किससे 4 से, 4 चौके 16, 4 तिया 12, नहीं हो जाएगा -4/3। यहाँ देखिए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो कितना -3/2। ये इसके जो दो गो मूल हुआ इस द्विघात समीकरण का 6x² + 17x + 12 = 0 का, ये -4/3 और 3 जब भी आपका ये पूछे कि द्विघात समीकरण फॉर्मूला से बनाने के लिए तो ऐसे बनाए। पिछला साल का क्वेश्चन है बाबू, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, तो अब इसको देख के जाइएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, इतना के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ ये नहीं बोला है कि आप द्विघात समीकरण से निकालिए, द्विघात फॉर्मूला से निकालिए, सब कुछ नहीं बोला है। तो मूल निकालने का तरीका क्या होता है, एक गुणनखंडन विधि भी और द्विघात सूत्र से, यानी यहाँ कुछ नहीं बोला था, आपको जो इच्छा है वो निकालिए। देखिए जैसे कि हम जिसे निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ से क्या समीकरण है, 2x² - 3x - 5 बराबर क्या 0। मूल निकालना है गुणनखंडन विधि से यूज करेंगे। कैसे, 5 दूनी 10 और 10 5 दूनी 10, इसको ऐसे जोड़िए घटाइए 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 जाएगा तो कितना 3, उससे ही बन जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 2x² माइनस कितना 5x और माइनस कितना 2x और माइनस कितना 5 निकाल लिए। अब देखिए माइनस में ये और माइनस में ये, इस भी माइनस में, दोनों माइनस में रख लिए, माइनस में लाना है। कैसे लाएंगे, छोटा में से बड़ा घटाएंगे, छोटा में से बड़ा, छोटा में से बड़ा। कैसे, ये माइनस में इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 2 में से जब 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अब ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन कीजिए। क्या कॉमन कीजिए, x कॉमन करेंगे यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब गौर करने वाला बात ये है कि अगर सेम टू सेम यही मिल जाए ना कि 2x - 5 2x - 5, तो यहाँ क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन होता है, वहाँ क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे, +1 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टोटल वही बच जाएगा, क्या कि 1 से गुना कीजिए या भाग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में क्या मिल रहा है, टोटल में से मिल रहा है 2x - 5 अलग कर लीजिए और x + 1 को अलग कर लीजिए, बराबर क्या 0। अब क्या x का वैल्यू चाहिए ना, मूल निकालना ना हमको, क्या करेंगे 2x - 5 बराबर 0 और यहाँ क्या x + 1 बराबर भी क्या 0, तो हो जाएगा 2x बराबर क्या माइनस में इधर आके प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5/2 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि एक मूल हो गया आपका क्या, तो जो मूल होगा वो होगा कितना 5/2 और -1 है ना। इस समीकरण का मूल 5/2 और -1, यही 2 को मूल होगा। अब इसको आप हुआ कि गुणनखंडन विधि से, आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। कौन विधि से, द्विघात समीकरण से। तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा -5। तो x बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac बटा क्या 2a। तो देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी क्या -3 का होल स्क्वायर। अब 4 a की जगह पर कितना 2, c की जगह पर कितना -5, अब बटन क्या 2a, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस। अब माइनस देखिए जब सम संख्या हो पावर में तो प्लस में आ जाएगा, 3 दिया कितना 9, अब माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना 40, अब बटा कितना 2 दूनी 4, तो 3 प्लस माइनस 40 और 9 कितना 49, 40 और 9 कितना 49, और √49 का वैल्यू कितना होता है 7 होता है, अब बटा कितना 4। तो अब देखिए यहाँ क्या प्लस और माइनस दोनों में, एक बार प्लस कर लेते हैं बटा 4 में, एक बार माइनस कर लेते हैं बटा 4 में, क्या हो जाएगा 7 3 10, 10 बटा कितना 4 एगो आ गया, और एगो आ गया कितना -4/4। इसको कटा सकते हैं, कैसे कटाएंगे देखिए ध्यान से, कैसे कटाएंगे बाबू, इसको आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे 2, यानी कि एक हो गया आपका कितना 5/2, 4/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1, यानी कि 5/2 और -1, यही आपका क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ ये नहीं बोला गया है कि आप किस तरीका से निकालिएगा, तो आपको जो गुणनखंडन से इच्छा है तो गुणनखंडन से निकाल लीजिए, और द्विघात से अगर इच्छा है तो द्विघात से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए कुछ सीखना होगा, देखिए ध्यान से। क्या है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे ये सब क्वेश्चन आए तो 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या क्या है देखिए, पहला क्या है कि 2 भिन्न मूल और वास्तविक, और क्या वास्तविक, देखो पहला ये होता है। दूसरा होता है 2 बराबर मूल और वास्तविक। अब तीसरा होता है कोई, क्या होता है, कोई मूल बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। 3 ठो कंडीशन होता है, इसको आपको ध्यान में, अगर ये सब ध्यान में रखिएगा ना, सवाल में को दम नहीं, देखिए ध्यान से। 2 भिन्न मूल और वास्तविक, जब ऐसा होता है बाबू तो डी का जो मान होता है ना वो 0 से बड़ा हो जाता है। डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा हो जाता है। 2 बराबर मूल और वास्तविक होता है ना तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है, डी बराबर क्या 0। और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, डी से बड़ा क्या हो जाता है 0, क्या होता है डी से बड़ा 0। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। और डी को बोलते हैं विवेचक। इसका क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी प्रकृति की बात करें तो इस फॉर्मूला का आप यूज करो। देखो ध्यान से समझो, 2 भिन्न मूल यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण में जब हम लोग हल करेंगे तो मूल तो 2 निकलेगा। तो 2 मूल कौन तो निकलेगा, भिन्न का मतलब क्या होगा कि दोनों अलग अलग निकलेगा। दोनों क्या होगा, अलग अलग निकलेगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, भिन्न। वास्तविक यानी कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, जैसे √3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 2 भिन्न मूल होगा और वास्तविक कब, जब डी जो है बड़ा हो, जब 0 से क्या हो, डी क्या हो, बड़ा हो, जब 0 से मान क्या हो, डी बड़ा हो। और देखिए 2 बराबर मूल और वास्तविक यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। ये √3 तो वह √3, √5 तो वह √5, √3/2 तो भी √3/2, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कोई मूल बराबर नहीं होता है कब, जब डी से बड़ा क्या हो, 0 हो जाए। डी से बड़ा क्या हो जाए, 0 हो जाए। डी से बड़ा 0 कब होगा, जब मान डी का माइनस में आ जाए। ऋणात्मक जब भी आएगा ना तो 0 से 0 ही बड़ा हो जाता है। सही बात की गलत बात, जैसे देखिए संख्या रेखा पर ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या +1, ये क्या होता है +2, ये होता है +3, ये क्या -1 -2 -3। तो क्या हम लोग जानते हैं कि बताओ -50 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -3 बड़ा। माइनस में क्या होता है, जो छोटा वही बड़ा। तो उसी प्रकार -3 से बड़ा कौन, -2 से बड़ा कौन, -1, और -1 से बड़ा कौन, 0 से बड़ा कौन, +1 +2, ऐसे चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी डी का वैल्यू, जैसे डी निकाले ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि मान रखे ना, तो मान आगे क्या माइनस में, तो जान जाइए आप कि डी माइनस में आ गया तो डी से बड़ा क्या हो जाएगा 0, डी से बड़ा क्या हो जाएगा 0। ये माइनस में आएगा तो ये माइनस जितना इधर है ना ये सब 0 से क्या है छोटा, यानी 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब 0 बड़ा हो जाए तो उसका कोई भी मूल बराबर नहीं होता, कोई मूल बराबर नहीं होता है। चलते सवाल की ओर देखिए क्या है, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि समीकरण दिया है कि 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान कितना, ए का मान 3, बी का मान बाबू -4 √3, माइनस को भूलिएगा नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। यहाँ कितना 4 है ना, तो ये आराम से। अब देखो क्या निकालना है हमको, मूलों की प्रकृति, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b स्क्वायर क्या -4 √3 का क्या होल स्क्वायर और -4ac, 4 एक जगह पर कितना 3, यहाँ क्या 4। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो स्क्वायर का मतलब 2 गुना है, तो 4 गुना, जैसे देखिए यहाँ ये कैसे हो जाएगा 4 √3 गुना -4 √3, तो माइनस माइनस बाबू प्लस, 4 चौके 16 और √3 गुना √3 3 का है 3, √3 गुना √3 √9, और √9 का वैल्यू कितना 3, तो हो जाएगा कितना 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी जो यहाँ जो सॉल्व होकर आएगा कितना आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48। 4 चौक 16, 3 तिया 9, √3 गुना 3 तो 16 तिया 48, यहाँ हो गया आपका 48 और माइनस 4 चौके 16 और 16 तिया कितना 48। तो यहाँ जो होगा बाबू ये होगा 0, ये 0 किसका मान आ रहा है, तो किसका मान निकाल दें हम लोग, डी का मान निकाल दें। किसका मान निकाल दें, डी का मान निकाल दें। और जब डी का मान 0 हो जाए, यानी कि डी 0 के बराबर हो जाए, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 बराबर मूल और वास्तविक होंगे, 2 बराबर मूल और जिसकी प्रकृति जो होगा
इसकी प्रकृति जो होगा क्या होगा, वो लिखेंगे 2 बराबर मूल और वास्तविक, और क्या हो वास्तविक। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इन्हें पूछे कि प्रकृति इसका क्या होता है। तो बस आपको क्या ये 3 गो चीज ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बस पुट करना है। डी बराबर अगर 0 आ गया तो 2 बराबर मूल और वास्तविक में। चलते अगले क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 कि विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात कीजिए क्या, तो वही डी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो क्या दिया गया है भैया, तो दिया गया है वो देखो ध्यान से 2x² - 4x + 3 = क्या 0। ठीक है, विवेचक निकालना है। वो देखो a = 2, b = -4, c = कितना 3। तो d बराबर क्या विवेचक, विवेचक इसको बोलते हैं, विविधतर ऐसे भी कुछ नाम होता है इसका, विवेचक भी बोलते हैं। b² - 4ac, तो b² क्या -4 का होल स्क्वायर 4ac कितना 4 चौके 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिया कितना 24, यानी कितना आ जाएगा -8 आएगा। लो यही तो चर्चा कर देते हैं हम लोग क्या, डी का मान कितना आ गया -8। तो विवेचक ज्ञात करिए, इसका आंसर 2 आ गया इसका, नहीं -8। मूलों की प्रकृति उसको लिखते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, विवेचक -8 आ गया ना। अब बोला कि मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की क्या बताओ, प्रकृति बताओ। तो अगर माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि 0 बड़ा और डी क्या छोटा, डी का मान क्या छोटा, ताकि माइनस में आ गया 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते, यानी कोई मूल नहीं होते। लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। यही होगा आपका मूलों की प्रकृति। विवेचक बोले डी का वैल्यू निकाल लीजिए, अब मूलों की प्रकृति कैसे, तो भाई डी का वैल्यू कितना माइनस में आ गया। और जब भी माइनस में आता है तो 0 से क्या होगा छोटा, 0 से छोटा हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। चलते हैं अभी और भी 1-2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख ही लेते हैं। तो आपका द्विघात करीब सब खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन करके जाइएगा। यही सब क्वेश्चन बार पूछता है और यही सब पूछेगा भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है, के किन मानों के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी कि कंडीशन दे दिया गया है कि मूल जो है ना इसका बराबर है, मूल क्या है बराबर है। तो लिखेंगे, देखो ध्यान से लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन मूल बराबर है। तो देखो ध्यान से लिखेंगे, दिया गया है समीकरण क्या, समीकरण बराबर दिया गया है 2x² प्लस क्या kx अब प्लस 3 बराबर क्या 0। समीकरण क्या दिया गया, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। आज बोला कि के किन मानों के लिए इतना के मूल बराबर के लिए नियम क्या, कंडीशन क्या दे दिया, रूल कि भाई कंडीशन दिया है कि मूल बराबर क्या है, मूल बराबर लिखेंगे, मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है। अर्थात मूल बराबर का मतलब होता है बाबू कि डी का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है, डी का वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। तो यहाँ से वो काम और कर लीजिएगा आप लोग, ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना, तो बी की जगह पर क्या है के, और सी के बराबर कितना, तो सी के बराबर कितना 3। तो डी का वैल्यू कितना होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना 2 और c की जगह पर कितना 3 बराबर क्या 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर क्या 0। तो k² बराबर माइनस में था के प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा क्या यहाँ से हो जाएगा k बराबर √24। और जब रूट में आए तो कौन सी प्लस और माइनस दोनों में, इसका ये भी आंसर हो सकता है। और क्या हो जाएगा
4 6 के 24, 4 6 के, तो 4 हो गया रूट में 2√6 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2√6 मतलब के बराबर हो जाएगा प्लस 2√6 और माइनस 2√6, यही होगा क्या इसका आंसर। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है के किन मानों के लिए, ढेर ही बार पूछा जाता है के किन मानों, के किन मानों, कुछ नहीं करना भैया। समीकरण दिया है, कंडीशन देख लेना, मूल बराबर है, डी बराबर 0 कर देना है, डी का वैल्यू मान रख देंगे, के का वैल्यू निकल गया, तो के किन मानों के लिए, तो वही के का आंसर पूछ रहा है, के बराबर क्या क्या होगा, देखो प्लस में माइनस में, यही होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते, चलिए। देखिए वो अगला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अंक उनको कुछ नहीं है, इसको क्या ज्ञात करते हैं, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, देखिएगा कितना और कितना आसान है। ये भी देखिए क्या है, समीकरण क्या दिया गया है, तो bx² प्लस ax प्लस c बराबर क्या 0, मतलब विवेचक ज्ञात करने के लिए विवेचक। तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर a की जगह पर क्या है b, तो a के बराबर हो जाएगा b, ठीक है, यहाँ अंक नहीं है, c को देखना बहुत आसान है। और b बराबर क्या हो जाएगा, तो b की जगह पर क्या है a है, और c की जगह पर खुद c है, यानी c बराबर कितना c। विवेचक किसे कहते हैं, तो विवेचक यानी क्या d बराबर b² माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है बाबू। अब देखो ध्यान से, b² का मतलब b का वैल्यू कितना a, तो a² ऐसे ही बनाया जाता है इसको। अब देखिए a का वैल्यू कितना, a का बराबर कितना b, तो a की जगह पर b, और c की जगह पर c ही रह जाएगा, तो आपका जो होगा a² माइनस 4bc, यही हो जाएगा विवेचक। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा क्या विवेचक। तो आसान भी था कि नहीं था, क्या है कि अंक नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या है बस आपको ध्यान में रखना कि a की जगह पर b है, b की जगह पर a है, और c की जगह पर खुद c है। तो यहाँ मान रखते हैं b² यानी b² का मतलब कितना a², और 4 की जगह पर 4, a की जगह पर क्या हो जाएगा a का मान b, और c की जगह c, यहाँ हो जाएगा a² माइनस 4bc। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही, कि दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है या नहीं है। ये क्या है क्वेश्चन बाबू, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। तो दिखाएं कि यानी कि प्रूव करना है, कि दिखाओ क्या, कि भाई कि देखो यहाँ क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस क्या 5x और माइनस 3 बराबर क्या 0। तो बोला कि बताओ कि x का जो मान -3 है ना, इसका एक हल है कि नहीं है, इसका एक हल है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेंगे कि माना कि px बराबर क्या, px बराबर क्या 2x² प्लस 5x और माइनस क्या 3। अच्छा देखेंगे कि -3 रखने पर, इसके -3 रखने पर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर -3 रखने पर 0 आ गया यानी इसका एक हल है, और अगर नहीं आया तो इसका हल नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे p और x की जगह कितना रख देंगे -3। तो जहाँ जो px और p -3 का मतलब होता है वो जहाँ x वहाँ -3 रखेंगे, मतलब ऐसे देखिए ध्यान से 2 गुना -3 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 गुना -3 और -3, तो हो जाएगा 2 गुना माइनस माइनस प्लस, अब 3 दिया क्या 9 प्लस माइनस माइनस 5 दिया क्या 15 और माइनस क्या 3, तो 9 दूनी कितना 18 अब माइनस 15 -3, ये 18 रह जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस साइन देगा माइनस का, और 18 से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी कि p -3 का मान कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि LHS को हल किए RHS आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का यह एक क्या है, एक हल है। अर्थात देखिए समझिए एक बात क्या है, मेन मतलब क्या है कि लिखेंगे हाँ एक हल है, लिखेंगे हाँ भी आंसर में आ सकते हैं, हाँ एक हल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस द्विघात समीकरण का ई एक शून्यक है कि नहीं है। अगर शून्यक है तो है, यानी कि -3 शून्यक है, अगर -3 शून्यक है इसका तो क्या शून्यक
क्या होता है, बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर वो शून्य के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चर का ऐसा मान यानी x का ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखने पर वो किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया। यानी यह समीकरण का -3 क्या है, एक हल है। अगर यहाँ नहीं आता 0 तो यह हल नहीं कहलाता है, यानी इस बहुपद का ये शून्य नहीं कहलाता है। आशा उम्मीद करते हो कि जो भी समझाए आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब दिन पूछा जाता है, तो वहीं से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब आपको बताएं, तो आप इसका तैयारी करके जाइएगा। और उम्मीद है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।